भारत के भूगोल के अंतर्गत हम भारत की अब बॉर्डर की बात करेंगे, भारतीय सीमाओं के बारे में अब विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें भारत के बॉर्डर के बारे में बात करेंगे। तो भारत जो है हमारा कुल 8 देशों के साथ सीमा बनाता है। भारत हमारा 8 देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश है। तो पहला देश हमारा पाकिस्तान, दूसरा देश अफ़गानिस्तान, तीसरा देश चीन, चौथा देश नेपाल, पाँचवा भूटान, छठवां बांग्लादेश, सातवां म्यांमार, आठवां जो हमारा नीचे छोटा सा श्रीलंका, ये हमारा 8वां देश है। बाय द वे श्रीलंका जो हमारा है वो जलीय सीमा से सीमा बनाता है, इसलिए हम श्रीलंका को अपना देश मतलब पड़ोसी देश नहीं मानते हैं। तो जो भारत की सीमा है वो टोटली 3 भागों में डिवाइड है। पहली सीमा होती है आपकी स्थलीय सीमा, दूसरी सीमा होती है आपकी तटीय सीमा, तीसरी सीमा जो आपकी होती है वो तटीय एवं द्वीपीय सीमा, दोनों को मिक्स करके जो सीमा टोटल बनती है उसे हम द्वीपीय सीमा कहते हैं। ठीक, तो अब सबसे पहले मैं बात करूँगा तटीय सीमा की। तो तटीय सीमा, चलो पहले बात करते हैं हम स्थलीय सीमा की, जिसकी बात हम पहले की स्थलीय सीमा की बात करते हैं। तो स्थलीय सीमा है आपकी, वो आपकी गुजरात से शुरू होती हुई राजस्थान से गुजरती है, पंजाब से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से घूमकर ये उत्तराखंड में आ जाती है। उत्तराखंड के बाद ये नीचे चली जाती है, उत्तर प्रदेश से होकर जाती है, उत्तर प्रदेश से ये बिहार में जाती है, बिहार के बाद ये सिक्किम में घुसती है, सिक्किम से फिर ये मुड़ के दोबारा पश्चिम बंगाल के इलाके में थोड़ा आती है, थोड़ा आने के बाद ये असम में पहुंचती, असम के बाद ये अरुणाचल प्रदेश से होती हुई इम्फाल, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर होती हुई त्रिपुरा से घूमकर मेघालय, मेघालय से फिर घूमती है और घूमकर फिर पश्चिम बंगाल में आकर ये बंगाल की खाड़ी के थोड़ा नज़दीक से बांग्लादेश की जीरो लाइन में समाप्त हो जाती है। तो ये गुजरात से शुरू होती है और पश्चिम बंगाल में ख़त्म हो जाती है। तो जो आपकी भारत की टोटल स्थलीय सीमा पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो आपकी 15,200 किलोमीटर है। आपकी जो भारत की स्थलीय सीमा की जो टोटल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे भारत की तटीय सीमा की। तो भारत की जो तटीय सीमा है वो भी गुजरात से शुरू होती हुई ये नीचे जाती है, तमिलनाडु होती हुई आंध्रा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की खाड़ी के साथ, बंगाल की खाड़ी के पास ये भी ख़त्म हो जाती है। तो बंगाल की खाड़ी के पास ख़त्म होने के बाद यह जो इसका टोटल विस्तार है सीमा का वो है 6100 किलोमीटर इसका विस्तार है। 6100 किलोमीटर इसका विस्तार है। अगर द्वीपों को जोड़ दिया जाए, अगर इस तटीय क्षेत्र के साथ जो ये तटीय क्षेत्र दिया है आपका, इस तटीय क्षेत्र के साथ अगर हम द्वीपों को भी जोड़ दिए जाए, द्वीपों को, तो आपने यहाँ पर देखा होगा लक्षद्वीप, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये भारत का तटीय द्वीप, अगर इनको टोटल जोड़ दिया जाए तो इसकी जो टोटल डिस्टेंस आती है 7,516 किलोमीटर इसकी टोटल डिस्टेंस आती है। 7,516 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस आती है टोटल। अब ये द्वीपीय सीमा हो गई हमारी साथ मिलाकर। और अगला क्वेश्चन ये बनता है कि भारत की जो टोटल सीमा तटीय, द्वीपीय और स्थलीय सीमा को मिलाकर टोटल जो उसकी लेंथ बनती है वो 22,716 किलोमीटर बनती है। अगर हम टोटल जोड़ें तो 22,716 किलोमीटर भारत की टोटल बॉर्डर की लंबाई बनती, तटीय, स्थलीय और द्वीपीय सीमा को मिलाकर। अब तट के बारे में वर्णन करेंगे। भारत के 9 राज्य के पास तटीय रेखा है। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 केरला, नंबर 4 कर्नाटक, नंबर 5 तमिलनाडु, नंबर 6 आंध्र प्रदेश, नंबर 7 उड़ीसा, नंबर 8 पश्चिम बंगाल और गोवा। यूलेक प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, मुंबई, ये छोटा सा गोवा और ये गांधीनगर हमारा जो एक प्रकार से गुजरात। ठीक, तो ये 9 मैंने गिनाए, ये सब हमारे तटीय प्रदेश हैं। ठीक, पूर्वी तट हमारा कौन सा इसमें
देखिए मैंने जैसा बताया था, ये वाला जो एरिया है ये है पश्चिम, ये है आपका पूर्व। तो पूर्वी तट में ये जो तट आपको दिख रहा है यहाँ तक, ये पूर्वी तट है। तो पूर्वी तट में आपके टोटल 4 स्टेट आते हैं। 4 स्टेट कौन से? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और जो पश्चिमी तट में है, पश्चिमी तट के अंतर्गत आपके टोटल 5 प्रदेश आते हैं। केरला, कर्नाटक, छोटा सा ये गोवा, ये महाराष्ट्र और आपका गुजरात। ठीक, तो ये आपके तट के बारे में था। और जो सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य, जिसकी तटीय रेखा सबसे लंबी है, तट रेखा मतलब क्या है? जो सबसे ज़्यादा समुद्र को घेरे हुए है, कौन सा? आपका गुजरात। ये देखिए सबसे ज़्यादा लंबी समुद्री सीमा है गुजरात की। और दूसरे नंबर में जो आता है वो आपका है आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर में आपका आंध्र प्रदेश। तीसरे में आपका आता है तमिलनाडु। ठीक, अब आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य, अब ये देख सकते हैं छोटा सा ये गोवा, हमारा छोटा सा गोवा है, इतना सा, जो सबसे छोटी तटीय सीमा बनाता है। तो तटीय सीमा के बारे में इतनी जानकारी तो हमने प्राप्त कर ली, बस इतनी ही जानकारी बहुत है। अब इसके आगे जब नदियों वाले चैप्टर विस्तार करेंगे तो उसमें डेढ़ा, मुहाना ये सब बताएंगे, वो वीडियो अलग बनेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्थलीय सीमा। ठीक, मतलब कौन सा राज्य किस देश के साथ सीमा बनाता है। तो देखिए बात करते हैं अपना पहला पड़ोसी देश पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के साथ देखिए गुजरात की सीमा है, ठीक, राजस्थान की सीमा है, पंजाब की सीमा है, जम्मू कश्मीर की सीमा है, और आपकी एक नया देश जो अभी 360 के बाद नया प्रदेश बन गया है वो है आपका लद्दाख। लद्दाख हालांकि पीओके से सीमा बनाता है, पीओके हमारा ही भाग है, पर पाकिस्तान ने इसको कब्जा कर लिया। कब्जा करने मतलब इसको अधिकृत कर लिया अपने, तो इसलिए इसको पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ सीमा हैं। टोटल कितने राज्य हो गए? 5 राज्य। 5 राज्य जो हमारे किससे सीमा बनाते हैं? पाकिस्तान के साथ। अब नेक्स्ट हमारा आता है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान देखिए, अगर आम तौर पे हम माने तो अफ़गानिस्तान जो हमारा है वो लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। ये देखिए लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। ज़्यादा बड़ी सीमा नहीं, छोटी सीमा है, पर वर्तमान में अभी अफ़गानिस्तान से हमारा कोई भी प्रदेश हमारा सीमा नहीं बनाता। ओनली पाकिस्तान ही अफ़गानिस्तान से सीमा बनाता है, क्योंकि पीओके अभी उन्हीं के अंडर में है। तो हम नहीं कह सकते कि अफ़गानिस्तान हमारे साथ अभी सीमा, लेकिन हम मान सकते हैं क्योंकि हम अपना हिस्सा मानते हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान जो देश है वो हमारे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से साथ सीमा बनाता है। तीसरा देश हमारा आता है चीन। तो चीन जो हमारा है लेह लद्दाख से सीमा बनाता है। अभी जो विवाद गलवान वाला फैला था, तो जो लेह में इतना जो भाग है, ये इतना भाग, ये भी चीन कब्जा है। ये चीन के कब्जे में ये भाग अधिकृत, इसे कहते हैं अक्साई चीन, यानी COK, चीन ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये इतना भाग चीन के अंडर में है। तो लेह हमारी सीमा बनाता है, लद्दाख, लेह की राजधानी लद्दाख हमारी सीमा बनाती है चाइना से। हिमाचल प्रदेश सीमा बनाता है चाइना से। उत्तराखंड सीमा बनाता है चाइना से। हालांकि पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन बंटवारे में इसको अलग कर दिया गया, ये अलग स्टेट बन गया, ये अलग स्टेट बन गया। और सिक्किम हमारा चीन के साथ सीमा बनाता है। और आखिरी राज्य अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाता है। अब आगे चर्चा करते हैं। आगे हमारा जो देश आता है वो है हमारा नेपाल देश। नेपाल देश के साथ उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। ये देखिए उत्तर प्रदेश सीमा बना रहा है यहाँ तक। इसके बाद उत्तराखंड यहाँ से सीमा बनाता है, उत्तराखंड ने सीमा बनाता है। बिहार सीमा बनाता है, यहाँ से बिहार सीमा बनाता है। थोड़ा पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है, छोटी सीमा ये पश्चिम बंगाल बनाता है। और सिक्किम ये सीमा बनाता है इसके साथ। तो ये जितने देश मैंने बताया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये देश जो हैं जो आपके नेपाल के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अगला देश हमारा आता है भूटान। तो भूटान के साथ हमारा सिक्किम सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है। ये देखिए पश्चिम बंगाल यहाँ पे सीमा बना रहा, सिक्किम सीमा बना रहा है।
और असम हमारा सीमा बनाता है, ये देखिए, और अरुणाचल प्रदेश हमारा सीमा बनाता है। तो ये देश जो मैंने बताए, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये 4 आपके भूटान के साथ सीमा बनाता है। अब हमारा अगला देश आता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल सबसे लंबी सीमा बनाता है। फिर इसके बाद में आपका थोड़ी असम सीमा बना देता है। फिर इसके बाद में मेघालय सीमा बनाता है। फिर असम घूम के यहाँ से आता है, असम फिर यहाँ पे सीमा बनाता है। फिर इसके बाद त्रिपुरा बनाता है। तो ये जो मैंने देश बताया, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा, और चीन यहाँ से घूमते हुए, ये बांग्लादेश से यहाँ से घूमते यहाँ तक है। मिज़ोरम भी सीमा बनाता है, यहाँ तक बांग्लादेश है। ठीक, दिखाता हूँ अच्छी तरह से। बांग्लादेश जो है आपका टोटली सीमा इस तरह गई इसकी। बांग्लादेश की जो सीमा है वो इस टाइप में गई है। ठीक, ये हो तो यहाँ तक, ये वाला भाग भी। तो यानी बांग्लादेश पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब अगला देश जो हमारा है उसका नाम है म्यांमार। तो म्यांमार के साथ जो प्रदेश सीमा बनाता है वो है आपका मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ये देश जो मैंने प्रदेश बताएं वो आपके मणिपुर के साथ, म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ये सीमा बनाते हैं हमारे मिज़ोरम के साथ। और जो हमारा श्रीलंका है वो हमारा समुद्र के साथ घिरा हुआ है, यानी समुद्र से हमारी सीमा बनाता है। तो ये हमारा पड़ोसी देश नहीं कहलाएगा, क्योंकि पड़ोसी देश वही देश कहलाता है जो हमारे साथ स्थलीय सीमा बनाता है। तो बॉर्डर के बारे में हमने ये बता दिया। अब बात करते हैं कि बांग्लादेश से ऐसा कौन सा प्रदेश